हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें कितने क्या होता है, जितने भी सजीव हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, उनका नाम होता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ठीक है, और इनका इंग्लिश का नाम भी यही है, कैरोलस लीनियस। एक चीज़ याद रखना है, इनको कार्ल लीनियस भी कहा जाता है। कार्ल लीनियस इनका नाम है, और कार्ल वॉन लिने, तीनों का तीनों नाम इन्हीं का ही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जितने भी सजीव थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स है, सजीव है, उनको दो ग्रुप बना दिए। एक उनमें कहलाएगा प्लांटी, ठीक है, और दूसरा उसमें कहलाता है एनिमेलिया। ठीक है, यानी इसके अंदर हो गया हमारे पास प्लांटी और एनिमेलिया, दो ग्रुप बना दिए गए। ठीक है, अब उनके बाद में क्या हुआ कि नए साइंटिस्ट एक और आए। ठीक है, उनका नाम है हेकल, पूरा नाम होता है अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों में से प्लांटी और एनिमेलिया में से जितने भी एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव वाले, उनको अलग किया और उनका ग्रुप अलग बना दिया। यानी इस तरह कर दिया गया, उन्होंने तीन ग्रुप बना दिए। ठीक है, अब तीन ग्रुप कौन कौन सा हो गया, एक प्लांटी तो था ही, ठीक है, दूसरा एनिमेलिया था ही, ठीक है, और तीसरा उन्होंने एक और ग्रुप बना दिया और उसका नाम होता है प्रोटेस्टा। ठीक है, वैसे प्रोटेस्टा हम प्लांटी से पहले लिखेंगे क्योंकि ये दोनों बहुकोशिकीय, ये एक कोशिकीय है, तो वही इंग्लिश का नाम भी यही है इनका, प्लांटी, और दूसरा हो गया एनिमेलिया, एनिमेलिया, और तीसरा हो गया प्रोटिस्टा। कंप्लीट है। अब इन्होंने कैसे बनाया था, प्लांटी और एनिमेलिया में जितने भी एक कोशिकीय जीव थे उनको निकाल लिया, जैसे अमीबा है उनको निकाल लिया, युग्लिना है उनको निकाल लिया है, आवपंख कवक होते हैं उनको निकाल कर उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया और उसको नाम दे दिया गया प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कोपलैंड। ठीक है, ये नाम है इनका कोपलैंड। ओके, तो इन्होंने क्या किया कोपलैंड ने, कि उस समय क्या हुआ था कि आपको पता है कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो उन्होंने तीन ग्रुप तो ये कि यही रखे। ठीक है, कौन कौन से हो गया, एक तो हो गया इसके अंदर प्लांटी, ठीक है, दूसरा हो गया एनिमेलिया, एनिमेलिया, और तीसरा जो अलग किया था वो है प्रोटिस्टा। याद रखना कि सबसे पहले लिखा जाता है प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांटी, फिर एनिमेलिया होता है, क्योंकि हम इसमें सबसे ज़्यादा विकसित एनिमेलिया होता है। प्रोटिस्टा, टिस्टा है, सॉरी, ये प्रोटेस्टा नहीं है, प्रोटिस्टा। कंप्लीट है, प्रोटिस्टा नाम है ये। ओके, अब एक ग्रुप जो अलग से बनाया गया ना, वो था इसमें मोनेरा, मोनेरा। ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है, मोनेरा। अब ये कैसे बनाया था, देखें, इनको सेपरेट कैसे किया था। ये सब बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, यानी हम बोल देते हैं ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन ये कैसा होता है, ये एक कोशिकीय होता है, हम बोल देते हैं यूनिसेल्युलर होता है। ऐसे उनको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, पहला सेपरेशन यानी अब जो अलग विभाजन हुआ वो किसके अनुसार हो गया, फिर इनका वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर हुआ। इसको याद रखना, आपका तरीका यही रहेगा, या इसको ऐसे याद कर सकते हो, PPA। ठीक है, P फॉर प्रोटिस्टा, ए दूसरा पी का मतलब हो गया प्लांटी और ए का मतलब हो गया एनिमेलिया। इसने क्या बनाया था, PPA बनाया था। कंप्लीट है। उसके बाद में ये जो मोनेरा है ये होते हैं प्रोकैरियोट कोशिका वाले, प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, और इनके अलावा ये तीनों के तीनों जो है ये कौन से होते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को बाहर निकाल लिया, यानी बैक्टीरिया है उनको बाहर निकाल लिया और बैक्टीरिया का एक अलग से ग्रुप बना दिया और उसका नाम हो गया मोनेरा। कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में चौथा, देखिए इसमें पहले कितना था, दो था, फिर तीन हुआ, फिर चार हुआ। अब उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है RH व्हिटेकर, RH व्हिटेकर, व्हिटेकर है, सॉरी, व्हिटेकर।
ठीक है, RH व्हाइटेकर, इन्होंने क्या किया, इसके अंदर से जो प्लांटी वाला जो ग्रुप था ना, प्लांटी वाले ग्रुप में ना आपको पता है पादप है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो उस समय कुछ कवक इसमें जुड़े हुए थे और जो कवक थे ना उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो उन्होंने इस आधार पर उनको अलग कर दिया। तो उन्होंने कौन कौन सा ग्रुप बनाया, पहला बना दिया मोनेरा, ठीक है, दूसरा बना दिया प्रोटिस्टा, ठीक है, तीसरा इसमें बना दिया फंजाई, ठीक है, चौथा इसमें बना दिया प्लांटी, ठीक है, और पांचवा बना दिया एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो इस तरह इन्होंने टोटल 5 ग्रुप बना दिए, 5 जगत बनाए, इनको कहा जाता है जगत, किंगडम कहा जाता है। कंप्लीट है। तो इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। ओके, तो देखिए इसमें जो पहला वर्गीकरण किया गया है इसको हम बोल देते हैं द्विजगत सिद्धांत, द्विजगत, ठीक है, यानी टू किंगडम थ्योरी, टू किंगडम थ्योरी। और टू किंगडम थ्योरी किसने दी है, कैरोलस लिनियस ने दी है एनिमेलिया और प्लांटी बनाकर। उसके बाद में आगे हेक्कल, हेक्कल ने क्या किया है, यहाँ पर त्रिजगत सिद्धांत दिया है, त्रिजगत का सिद्धांत दिया है, ठीक है, 3 जगत बना दिए, सभी जीवों को 3 किंगडम बना दिया, उनका अलग अलग बड़ा ग्रुप होता है किंगडम, ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। तो जगत बना दिया, उसको हम बोल देते हैं 3 किंगडम थ्योरी। तो ये बना दिया किन्होंने, हेक्कल ने दिया था। उसके बाद में 4 किंगडम बना दिया गया है, 4 जगत सिद्धांत, ठीक है। ओके, तो 4 जगत किसने बनाए थे, 4 जगत बनाए थे कोपलैंड ने, ठीक है। तो कोपलैंड ने, हम क्या बोल देंगे इसको, 4 किंगडम थ्योरी, 4 किंगडम थ्योरी, कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कि RH व्हाइटेकर है, RH व्हाइटेकर, उन्होंने बनाया है 5 जगत सिद्धांत, ठीक है। सबसे जो मान्य है, यानी जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, सबसे ज़्यादा मान्य है, वो है 5 जगत सिद्धांत, यानी 5 किंगडम थ्योरी। आपको पता है जो लेटेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने टाइम पे तो आते टेलीफोन, उसके बाद में आए थे अपने मोबाइल फ़ोन, वो ब्लैक वाले, अब मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन आने लगे, उसके बाद में टच स्क्रीन आने लग गए, तो ये क्या है, लेटेस्ट है। तो वैसे लेटेस्ट कौन सा है, RH व्हाइटेकर का है। तो RH व्हाइटेकर का जो सिद्धांत हो गया ये सबसे लेटेस्ट हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा मान्य जो सिद्धांत है वो है। इनके अलावा और भी सिद्धांत होते हैं, लेकिन ये आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ना है, अभी यहाँ पर हमने स्टडी करेंगे छोटी 11th क्लास में आपके। तो अब देखें इधर सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा हो गया, RH व्हाइटेकर। अब इनको याद कैसे करें, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये होता है। तो देखिए ये तो सबसे इजीली आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले जो स्टडी किया था वर्गीकरण करना, वो कैरोलस लिनियस है, तो उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया बना दिया था, कंप्लीट है। दूसरे नंबर पे आए थे अपने हेक्कल, ठीक है। हेक्कल ने क्या किया, PPA बनाया, PPA का मतलब हो गया प्लांटी बनाया है, और दूसरा बना दिया इसने प्रोटिस्टा और एनिमेलिया बना दिया है, कंप्लीट है। कोपलैंड है, उन्होंने बना दिया MPPA, MPPA का मतलब हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये बना दिया इन्होंने, कंप्लीट है। और उसके बाद में RH व्हाइटेकर का तो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो उसका तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको याद करना है RH व्हाइटेकर, क्योंकि हम इसको डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो उन्होंने 5 जगत सिद्धांत बताया। अब देखें एक कन्फ्यूजन ये करता है कि सर त्रिजगत था, ये हेक्कल ने बनाया है, हम ये कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है कि ये कोपलैंड है, उन्होंने 4 जगत बनाए, तो ये कैसे याद कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं 1 2 3 जगह पर क्या लिख देता हूँ, A B और C और ये D। कोपलैंड का नाम C से स्टार्ट हो रहा है, 3rd नंबर पे, यानी जो आएगा वो कोपलैंड है, यानी उसने कितने बनाए थे, 4 जगत बनाए थे। आता तो 3rd नंबर पर है, लेकिन बनाए हैं 4 जगत, ध्यान रखना है। पहले का तो सबको याद रहेगा, लास्ट का सबको याद रहेगा। कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, तो यही है कि आपको जो C पे आता है कोपलैंड, यानी इन्होंने कौन सा बनाया, 4 जगत सिद्धांत बनाया। स्टार्ट करना है 2 से, 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं, जो RH व्हाइटेकर ने जो वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो अब हम जो RH व्हाइटेकर का 5 जगत सिद्धांत था उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए RH व्हाइटेकर ने क्या किया था, 5 जगत बनाए थे। पहला बना दिया था मोनेरा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर बनाया, उसका नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है। तीसरा इसमें जो बनाया था उसका नाम है फंजाई, ठीक है। चौथा बनाया था प्लांटी, और 5वां बनाया उसका नाम है एनिमेलिया। तो 5 जगत उन्होंने इस तरह तैयार कर लिए थे। अब देखें ये किस आधार पर तैयार किए गए थे, इनका बेस क्या था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ कि इनका बेस क्या था। पहला था इसमें कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है उनकी, या कोशिका किस प्रकार की है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उसके आधार पर बनाया था, ठीक है। दूसरा इसके अंदर था उनके पोषण की प्रक्रिया, पोषण की प्रक्रिया,
ठीक है, यानी न्यूट्रिशन का मेथड क्या है उनका, यानी वो स्वपोषी है या परपोषी है, ठीक है, तो उनके आधार पर उन्होंने बनाया था। यानी वो ऑटोट्रोफस है या हेटेरोट्रोफस है, अपना भोजन खुद बना सकते हैं या दूसरे पर आश्रित करते हैं, उनके आधार पर उन्होंने बनाया था। कंप्लीट है। उनके अलावा उन्होंने बनाया था जो प्रजनन का तरीका, रिप्रोडक्शन कैसे होता है उनमें, प्रजनन का जो तरीका है उसके आधार पर, ठीक है, तो प्रजनन का जो तरीका होता है उसके आधार पर, प्रजनन का जो प्रकार है उसके आधार पर उन्होंने बनाया था। कंप्लीट है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो जाति व्रतीय संबंध होते हैं, जाति व्रतीय संबंध, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं पाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी जाति है उनका जो विकसित होने का एक इतिहास होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो मंकी है, बंदर है, और जो मानव है, ह्यूमन बीइंग है, उनका जो पूर्वज थे वो एक थे, मान लेते हैं कि उनके पूर्वज एक थे, ठीक है, फिर उनका पूर्वज एक था, तो इनके विकास होने का संबंध ये कहलाएगा इसका जातिवृत्तीय संबंध। यानी अगर कोई भी जाति है उसका विकास हो रहा है तो इसके इतिहास को स्टडी कर रहे हैं, इतिहास को स्टडी कहलाता है उसका जातिवृत्तीय, यानी उसका पाइलोजेनेटिक, और उनमें क्या रिलेशनशिप आता है, क्या संबंध आता है, तो हम क्या कह देंगे, वो जातिवृत्तीय संबंध है उनका। जैसे मानव है और जो बंदर, कह देंगे कि इनके कई दादा परदादा कोई पुराने टाइम पे वो पूर्वज थे उनके, वो एक ही थे। कंप्लीट है। तो इस प्रकार हम उनको जातिवृत्तीय संबंध कहते हैं। ओके, एक इसमें और होता है जिसका नाम होता है थैलस संरचना, ठीक है, यानी जो थैलस होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अब क्वेश्चन बन गया सर ये क्या चीज़ है, थैलस क्या होता है, तो थैलस हम उन पादपों को कहते हैं जिनके अंदर न तो जड़ होती है, न तना होती है, न पत्तियां होती है। तो ऐसा कोई पादप होता है, जी हाँ होता है, शैवाल जितने भी ये पादपों के अंदर ही आते हैं, ठीक है, नील हरित शैवाल के अलावा जितने भी शैवाल है वो सब पादपों के अंदर आते हैं, लेकिन उनमें जड़ तना पत्तियां नहीं होती, जड़ के समान, पत्तियों के समान उनके संरचना होती है, रियल में जड़ तना पत्तियां उनमें नहीं होती, वो कहलाता है उनमें थैलस। तो उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। तो कौन कौन सा हो गया, सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना, न्यूट्रिशन मेथड यानी पोषण का तरीका, ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रजनन का जो तरीका होता है, और जातिवृत्तीय संबंध यानी पाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया। इनके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, थैलस की संरचना के आधार पर ग्रुप में बांटा गया है। अब कौन से भागों में बांटा गया है, ये 5 प्रकार है उनमें बांटा गया है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है वो कैसे है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोशिका की संरचना के आधार पर बांटा गया है। तो देखिए कोशिका की संरचना के आधार पर क्या हो जाएगा, इसकी कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोट कोशिका, मोनेरा होता है ये प्रोकैरियोट होता है। इनके अलावा जो तीनों के तीनों हैं ये यूकैरियोट होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो आप टेंशन न लें, आपको एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसमें आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। अभी इतना याद रख लें कि इनमें 7 प्रकार का केंद्रक होता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। इनमें जितने भी जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है, झिल्ली आबद्ध का मतलब झिल्ली से ढके हुए, मेम्ब्रेन से ढके हुए जो ऑर्गेनेलीज है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, हरित लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब इनके अंदर नहीं होते और वो इनके अंदर पाए जाते हैं। यानी ज़्यादा जो है ना विकसित वो यूकैरियोट होती है और कम विकसित है वो प्रोकैरियोट होती है। कंप्लीट है। ओके, तो ये तो हो गया कोशिका का प्रकार, कोशिका का प्रकार। तो कोशिका के प्रकार के आधार पर इस तरह बांट दिया है। दूसरा क्या होता है, उनके अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति, ठीक है, उनके आधार पर बांटा, क्योंकि ये कोशिका की संरचना के अंदर भी आ गया, ये भी दोनों के दोनों ग्रुप कोशिका की संरचना के आधार पर। तो कोशिका जो होती है ना, इनकी कोशिका भित्ति वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की, किनकी, जो मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा जो सॉरी प्रोटिस्टा जिनके अंदर, मोनेरा नहीं सॉरी केवल प्रोकैरियोट, मोनेरा और प्रोकैरियोट है उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं पेप्टिडा में, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में कुछ की तो बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, किसी की बनी होती है काइटिन की, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, और किसी में अनुपस्थित भी होती है। तो तीनों टाइप के इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है कि कुछ प्रोटिस्टा है उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है, कुछ की काइटिन की बनी होती है, और कुछ की बनी होती है किसी में अनुपस्थित भी होती है। कंप्लीट है। और किसी में सिलिका भी पाई जाती है, किसी में क्या होता है सिलिका, SiO2 जो होता है ना जिसको हम कहते हैं रेत, सिलिका, तो किसी में सिलिका भी पाई जाती है। तो इस टाइप के इनकी कोशिका भित्ति में अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। फंजाई की बात करते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है।
इनके अलावा आपको याद रखना है जो कीट होते हैं ना, कीट जितने भी कीट है, इंसेक्ट जितने भी हैं, उनकी जो ऊपर का आउटर लेयर होती है ये भी इनकी बनी होती है। जैसे मान लो कॉकरोच हो गया या चींटी हो गई, उनका जो बाहर का पार्ट होता है ना हार्ड होता है, ये हार्ड पार्ट काइटिन का ही बना होता है कंप्लीट। कभी आपने देखा कोई कीट है यानी कोई इंसेक्ट है वो मर जाए तो चींटियाँ लग जाती है, लेकिन उसका जो कवर है ना वो बाकी रह जाता है, कवर को नहीं लेके जाते क्योंकि हार्ड होता है, काइटिन है उसके बना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांटी। पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी हम बोल देते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है उसकी बनी होती है। और एनिमेलिया के अंदर ये अनुपस्थित होती है, यानी हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे अंदर जो कोशिका भित्ति है ये नहीं पाई जाती, कंप्लीट अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट कोशिका की संरचना में आएगा ये भी, वो है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक की झिल्ली, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक की झिल्ली। तो आपको देखो याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी झिल्ली से ढके हुए कोशिकांग है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये सब के सब मोनेरा में अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब केंद्रक झिल्ली होती है ये मोनेरा में नहीं पाई जाती। बाकी यूकैरियोट जो होते हैं ना उन सभी में उपस्थित होती है। इसका मतलब बाकी सब में क्या होता है, ये जो है उपस्थित होती है, केंद्रक की झिल्ली है ये उनके अंदर सभी के अंदर पाई जाती है। तो ये हो गया केंद्रक की झिल्ली उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। तो किसमें उपस्थित नहीं है? मोनेरा के अंदर, और बाकी सब के अंदर ये पाई जाएगी। इसमें पोषण की जो विधि होती है, न्यूट्रिशन का जो मेथड होता है, इनको भोजन कैसे प्राप्त होता है उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मोनेरा की बात करते हैं। कुछ मोनेरा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफस होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो अपना भोजन खुद बना लेंगे, वो हो गया ऑटोट्रोफस बैक्टीरिया। कुछ ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमसे भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे हम जितने भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना वो सब परजीवी होते हैं, और स्वपोषी होते ही बीमारी नहीं फैलाती, हमारे लिए लाभकारी होते हैं बैक्टीरिया, कंप्लीट लाभकारी बैक्टीरिया होंगे ये। तो ये स्वपोषी और परजीवी दोनों टाइप के हो सकते हैं। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में कुछ होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अब स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ध्यान रखना ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ रसायन संश्लेषण भी करते हैं। अब ये दोनों क्या है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्वपोषी होते हैं, कुछ होते हैं इनमें परजीवी होते हैं, ठीक है, जो दूसरों पर जीवन यापन करेंगे यानी रोग फैला सकते हैं वो, कंप्लीट है। फंजाई पे आते हैं तो फंजाई क्या है? परपोषी है, यानी ये होते हैं मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी का मतलब जो सड़ी गली चीज़ें हैं, मर्त चीज़ें हैं, उनके ऊपर उग जाएंगे और फिर वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी अगर गीली लकड़ी पड़ी रहे कई दिनों तक तो वो क्या है, सड़ने लग जाती है, ख़राब हो जाती है, तो गीली रहती है, तो ध्यान रखना नमी रहना जरूरी है। तो वहाँ पर उस पर फंजाई आ जाते, फंगस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, कवक आ जाते हैं। इसी तरह रोटी है, रोटी अगर गीली रह जाती है तो उस पर जो होता है ना फफूंद, ठीक है, फफूंद आ जाती है, तो फफूंद है ये भी क्या है? कवक है, एक फंजाई है। इनके अलावा जो खाना है वो सड़ने लगता है, उसका कारण भी कौन है? ये फंजाई होता है। ये मर्तोपजीवी होता है, सड़ी गली चीज़ों से भोजन प्राप्त करता है, कंप्लीट है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं, ठीक है, जैसे दाद होता है ना, दाद की बीमारी है वो फंजाई से ही होती है, यानी कवक से ही होती है। अब वो कौन से कवक से होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ अपना टॉपिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटी। तो प्लांटी जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया कैसे होते हैं? ये विषमपोषी होते हैं, ये प्लांट से अपना भोजन लेंगे या किसी दूसरे जंतु से लेंगे। तो ये हो गया इनका पोषण के तरीका के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इनमें जो लैंगिक जनन कैसे होता है, जनन की प्रक्रिया है, तो उसमें भी हम कौन सा कर रहे हैं? लैंगिक जनन कर रहे हैं। तो देखिए आपको पता है कि इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा और उसमें जुड़ेगा, यानी उसको हम कहते हैं निषेचन। तो इनमें जनन होता है जंतुओं में, वो कैसा होता है? निषेचन प्रकार का होता है। सॉरी इसमें लिख दिया, यहाँ पर है, निषेचन होता है। इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, निषेचन होगा, उसके द्वारा फिर संतति उत्पन्न होती है। पादप में भी निषेचन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं, फिर निषेचन होगा। इसी तरह जो कवक है उनमें भी निषेचन होगा। निषेचन का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होगा। तो तीनों में फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में होता है युग्मक संलयन, युग्मक आपस में जुड़ते हैं, उसको हम निषेचन नहीं कह सकते। वो ऐसा क्यों है वो हम प्रोटिस्टा के बारे में, उनके बारे में स्टडी करेंगे तब आपको डिटेल से बता देंगे। प्लस इनमें संयुग्मन भी एक प्रक्रिया होती है, कोजुगेशन जिसको हम कहते हैं। वो बैक्टीरिया के अंदर लैंगिक जनन होता है, वो कहलाता है संयुग्मन। संयुग्मन, अब ये संयुग्मन क्या है तो हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, मोनेरा के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा।
तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे कि जो मोनेरा किंगडम है ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की संरचना पढ़ेंगे। अगला वीडियो है वो देखना न भूलें। धन्यवाद।